एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम कमला दादी था। वह हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी और उनकी एक प्यारी बकरी थी जिसका नाम चिन्नी था। चिन्नी केवल एक पालतू जानवर नहीं थी बल्कि दादी की सबसे करीबी साथी थी। गांव के लोग अक्सर उन्हें साथ देखते। कभी दादी चिन्नी से बातें करती तो कभी चिन्नी प्यार से उनकी गोद में सिर रख देती। हर सुबह दादी अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर बैठती और चिन्नी उनके पास आकर प्यार से सिर रगड़ती। वे दोनों सूरज की पहली किरणों का आनंद लेते। पास में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में दादी अक्सर चिन्नी के साथ बैठकर बातें किया करती। दादी के पास ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन जो भी था चिन्नी के साथ साझा करती। वे उसे अपने हाथों से घास खिलाती और उसके साथ पूरे दिन बिताती। गांव के बच्चे इस अनोखी दोस्ती को देखकर मुस्कुराते और कहते, दादी और चिन्नी तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। समय बीतता गया और दादी बूढ़ी होती गई। अब उनके लिए खेतों से घास लाना मुश्किल होने लगा। उनके कमजोर हाथ अब कांपने लगे थे। चिन्नी हमेशा उनके पास रहती, जैसे समझ रही हो कि दादी अब कमजोर हो रही है। लेकिन दादी फिर भी मुस्कुराती और चिन्नी से कहती, तू मेरे साथ है ना, तो मैं कभी अकेली नहीं हूँ। फिर एक दिन गांव में भयंकर सर्दी आई। दादी ठंड से कांप रही थीं और कमजोर महसूस कर रही थीं। उन्होंने अपने छोटे से घर में एक पुरानी चटाई पर लेटकर खुद को साड़ी में लपेट लिया। चिन्नी उनके पास आकर लेट गई। अपनी नर्म और गर्म देह से उन्हें गरमाने की कोशिश करने लगी। घर के कोने में एक छोटी सी तेल की दिया जल रही थी जिसकी लौ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जैसे दादी की जिंदगी की लौ भी बुझने वाली थी। अगली सुबह गांव के लोग जब दादी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दादी अपनी चटाई पर शांति से सो रही थी, हमेशा के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यह थी कि चिन्नी भी उनके पास लेटी हुई थी, बिल्कुल स्थिर, बिना कोई हरकत के। ऐसा लग रहा था कि चिन्नी ने भी अपनी प्रिय दादी का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। गांव के लोगों ने बरगद के पेड़ के नीचे दादी और चिन्नी को एक साथ दफना दिया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ ने फूल चढ़ाए और कुछ ने सिर झुका लिया। सूरज ढल रहा था, उसकी सुनहरी किरणें बरगद के पत्तों से छनकर उस जगह पर रही थीं जहां दादी और चिन्नी हमेशा के लिए एक साथ सो रहे थे। गांव में अब भी लोग जब उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे दादी और चिन्नी अभी वहीं कहीं पास में बैठे हो, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ। यह क्या आपने अभी तक दादी और बकरी की अंतिम विदाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?